अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नई वीडियो बनाने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द न्यू कॉम्प्रिहेंसिव उर्दू लैंग्वेज लाइब्रेरी फॉर NLP, जिसका नाम है लोगात NLP। सबसे पहले हम बात करने चाहेंगे कि लोगात की मीनिंग क्या है। लोगात हम लोग उर्दू ज़बान में कहते हैं वोकेबलरी, या तो हम इसको कहते हैं डिक्शनरी। डिक्शनरी में जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, वोकेबलरी होती है, उसको लोगात कहते हैं उर्दू लैंग्वेज के लिए। और NLP का मतलब है नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसकी रेपो में सबसे पहले जाते हैं। हियर इज़ द रेपो ऑफ दिस लाइब्रेरी। आप इसको चाहें तो पाई से भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे लिंक प्रोवाइडेड है। ये पाई ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ से पिप इंस्टॉल लोगात NLP करेंगे आप। इसकी भी यहाँ पे तमाम डॉक्यूमेंटेशन देख सकते हैं आप। आप सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोग लोगात इज़ द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव उर्दू लैंग्वेज प्रोसेसिंग लाइब्रेरी डेवलप फॉर NLP टास्क इन पाकिस्तान। इट्स प्रोवाइड एसेंशियल टूल्स फॉर टोकनाइजेशन, लेमिटाइजेशन, स्टॉप वर्ड रिमूवल, part of speech name entity relationship, and the normalization specifically trait for the Urdu language. इसमें तमाम जो प्री प्रोसेसिंग और टेक्स्ट प्रोसेसिंग की काम है, ये तमाम लाइब्रेरी वो आपको काम प्रोवाइड करके देगी। क्योंकि अगर आप किसी भी उर्दू ज़बान के NLP के प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते थे तो आपके पास कोई टेक्स्ट प्रोसेसिंग की लाइब्रेरी नहीं थी। जो भी रिसर्चर डेवलपर्स थे उनको पहले ये काम खुद से करना पड़ता था बड़ी मुश्किलों से, फिर वो जाके कोई रिसर्च प्रोजेक्ट या मॉडल क्रिएट करते थे। उसको आसानी करने के लिए मैंने ये लाइब्रेरी क्रिएट की है, ताकि आपको एक्स्ट्रा वर्क ना करना पड़े। जो आप डोमेन में काम करना चाह रहे हैं उसमें काम करें। हियर यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन। आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड और व्यू कर सकते हैं। देख सकते हैं आप, ये डॉक्यूमेंटेशन है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लें, या तो इसकी रीडमी फाइल जो है मैंने दी हुई है वो भी काफ़ी डिटेल है, तो इसको आप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। ये गूगल कोलैब का लिंक है वेयर यू कैन स्टार्ट वर्किंग ऑन माई लाइब्रेरी। इसको आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं विद द डिटेल। ये पाई का लिंक है। पाई का लिंक आपको मैं दिखा चुका हूँ। देन देयर इज़ द लिंक ऑफ यूट्यूब चैनल, जो मैं आज वीडियो डालूँगा वो लिंक यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज़ द लोगो ऑफ द आवर लाइब्रेरी। फीचर्स क्या है? टोकनाइजेशन है। टोकनाइजेशन मीन्स दैट हम छोटे छोटे टोकन्स क्रिएट कर देते हैं, यानी कि एक एक वर्ड उर्दू लैंग्वेज में। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है क्योंकि सी लैंग्वेज में क्रिएट हुआ हुआ है, तो सी लैंग्वेज बहुत तेज़ है, तो ये ब्रेक बहुत जल्दी करेगा और आपको बहुत बेहतर रिज़ल्ट देगा। लेमिटाइजेशन का मतलब होता है कि एक किसी वर्ड को उसका रूट वर्ड बना देना। जैसे बेहतरीन का बेहतर, जैसे तुम्हारा का तुम, तो ये हर वर्ड को बिल्कुल रूट वर्ड में क्रिएट कर देता है, जिसके लिए हम लोग को एम्बिग्यूटी नहीं आती कि एक वर्ड के बहुत सारे टाइप्स हैं। जब हम मॉडल क्रिएट कराते हैं तो हम चाहते हैं वो एक ही टाइप को याद रखे, उसको हर टाइप ना याद करनी पड़े उसके रूट वर्ड के सिनोनियम को। तो स्टॉप वर्ड रिमूवल, जो फजूल वर्ड होते हैं, हो, तुम, है, जो सारे वर्ड्स होते हैं उसको स्टॉप वर्ड्स कहते हैं, ये वो भी क्रिएट करके देता है आपको। नॉर्मलाइजेशन, जिसमें डायरेक्टरीज नॉर्मलाइजिंग कैरेक्टर वेरिएशन, कॉमन ऑर्थोग्राफी जो है वेरिएशन है उर्दू में, उसको एक स्टैंडर्ड करने के लिए नॉर्मलाइजेशन है इसमें। स्टेमिंग इज सिमिलर टू लेमिटाइजेशन। लेमिटाइजेशन जब रूट वर्ड में क्रिएट करता है तो वो एक मीनिंगफुल वर्ड बनाता है, जबकि स्टेमिंग जो है वो रूल बेस होता है। वो आपका, जैसे मैंने बोला, तुम्हारे में से अलिफ हटा दो, अलिफ और रे, तो वो बाकी जो वर्ड होंगे उनमें से भी अलिफ और रे हटा देगा, तो वो मीनिंगफुल नहीं रहेगा। तो ये स्टेमिंग रेकमेंडेट मैं नहीं करूँगा, आप लेमिटाइजेशन यूज़ करें, लेकिन जब आपको बहुत ज़्यादा अगर वर्ड्स ना मिल रहे हो तो स्टेमिंग यूज़ कर सकते हैं। स्पेल चेकर इसमें प्रोवाइड किया है कि स्पेलिंग अगर गलत होगी तो आपकी वो ठीक करके देगा। पार्ट ऑफ स्पीच एक्सट्रैक्शन, आपको ये देगा पार्ट ऑफ स्पीच हर वर्ड की, के नॉन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है,
और नेम एंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिफाई नेम के लोकेशन है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये आपको ये वाले फीचर्स मिलते हैं इस लाइब्रेरी में। तो ये सारे फंक्शन हैं, जैसे कैरेक्टर का ये अभी हम लोग चला के गूगल कोलैब में देखेंगे कि क्या है सारे। ये आप देख सकते हैं। आप इसको इंस्टॉलेशन के लिए पिप इंस्टॉल लोगात NLP कर सकते हैं, या आप ये भी कर सकते हैं कि पिप इंस्टॉल यहाँ से ऊपर से फ़ाइल डाउनलोड करें, ये वाली ज़िप फाइल को आप क्या करें, अनजिप करें। अनजिप करने के बाद उसका एक फ़ोल्डर होगा, फ़ोल्डर्स में डायरेक्टरी में दें फ़ोल्डर, तो जाके आप लोगात नॉन एनी व्हील की फ़ाइल है, इसको पिप इंस्टॉल करेंगे तो आप इसको इस तरह भी इंस्टॉल कर सकते हैं। रिक्वायर्ड पैकेजेस में पाइथन लेवेंशन जो है हमारा डिस्टेंस, एडिट डिस्टेंस का ये वाला मैंने यूज़ किया है, इसमें टेंसरफ्लो और नमपाई यूज़ किया है। तो इसको आप प्री इंस्टॉल कर लें तो बेहतर है, क्योंकि मे बी ये एरर आपको जनरेट करके दे दे, पहले से हो तो बेहतर है। और इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नया वर्जन हो या पुराना, ये सब में काम करेगा। यू कैन इंस्टॉल दीज पैकेजिंग यूजिंग पिप, ये वाले आप पिप से इंस्टॉल कर लीजिएगा इसको। यूजेज क्या है, इसको आप इंपोर्ट करवाएंगे फ्रॉम लोगात, इंपोर्ट लोगात NLP। लोगात NLP में सारी वो हैं नॉर्मलाइजेशन, लेमिटाइजेशन, स्टेमिंग, ये सब आपको लोगात NLP में मिल जाता है। स्टॉप वर्ड रिमूविंग, पार्ट ऑफ स्पीच का अलग पैकेज है और NER का अलग पैकेज है। इसको इंस्टेंस को इसको इस तरह आप इनिशियलाइज करा सकते हैं। फ्यूचर वर्क जो है हमारा टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट है, इसके लिए मैंने फंडिंग के लिए अप्लाई किया था जो कि एक्सेप्ट नहीं हुई है मेरी, तो इसको थोड़ा अगर आप सपोर्ट करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो जाएगी। उर्दू टेक्स्ट समराइजेशन इसमें अप्लाई करूँगा क्योंकि इसके लिए GPU रिक्वायर्ड होगा, तो उसके लिए GPU महंगा आता है, उसको मैं खुद से तो नहीं कर सकता, एक फंडिंग मिलेगी तो मैं करूँगा। अगर आप में से कोई फंडिंग करना चाहता है तो वेल एंड गुड, आप यहाँ पे मुझे ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन में कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कोई परेशानी हो आप इस रेपो में जाके इसकी सजेशन दे सकते हैं। और ये लाइसेंस है इसका, ये ओपन सोर्स है, बिल्कुल फ्री है, कोई भी यूज़ कर सकता है। सबसे पहले हम लोग इसके गूगल कोलैब में चले जाते हैं, आपको पता चल गया आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पिप इंस्टॉल लोगात NLP कर देना है। आप कोलैब यूज़ करें, कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, आप अगर CMD कमांड भी यूज़ करें उसमें भी ये कमांड डालेंगे तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले से की होगी तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैं आपको करके दिखा देता हूँ। जब तक वहाँ पे डाउनलोड हो रहा है, यूँ आप देख सकते हैं डाउनलोड हो रहा है। लोगात 69 MB का है और 177 KB का लेवेंशन डाउनलोड हो रहा है। बाकी हमारे केरास, टेंसरफ्लो, इन सब की जो है लाइब्रेरी इंस्टॉल है। देखिए इंस्टॉल हो गया। अब इसको हम लोग थोड़ा यहाँ से कम करने के लिए इसको इस तरह चला देंगे। अब सबसे पहले मैंने इंपोर्ट करवा लिया फ्रॉम लोगात NLP, इंपोर्ट लोगात। देखिए यूजेज में ये है कि आपको लाइब्रेरी को पहले इंपोर्ट करवाना है, फिर उसका इंस्टेंस बनाना है, फिर आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ नॉर्मलाइज जो है आपको आगे मैं बताऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डाउनलोड हो गया, आप किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, पाइथन के किसी भी वर्जन में। सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्मलाइज कैरेक्टर्स। उर्दू में कैरेक्टर्स कभी कभार ये होता है कि उर्दू में एक कैरेक्टर में बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो कंसीडर एक होना चाहिए यूनिकोड, क्योंकि ये हमारा ASCII कोड तो है नहीं। ASCII कोड जो होता है वो 0 से 255 तक होता है, 0 से 255 तक होता है। और जो हमारे उर्दू वर्ड्स होते हैं वो यूनिकोड्स में चले जाते हैं। यूनिकोड्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कुछ इस तरह लिखा जाता है। अगर यूनिकोड मैं आपको दिखाऊं, यूनिकोड कुछ इस तरह लिखा जाता है, तो दिखाऊं, नंबर लिखे जाते हैं यूनिकोड में, इस तरह कुछ नंबर लिखे जाते हैं। अब कैरेक्टर्स जो होते हैं हमारे, सिंगल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो अक्सर नॉर्मलाइज नहीं होते, वो 1 2 3 4 वर्ड को यूनिकोड को मिला के बन रहे होते हैं। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए, ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे ट्रेनिंग में, जब आप मॉडल ट्रेन करेंगे, उसको नॉर्मलाइज कैरेक्टर वाइज नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने ये वाली एक
फंक्शन बनाया नॉर्मलाइज कैरेक्टर, जो आपके कैरेक्टर्स को नॉर्मलाइज कर देगा। आप कैसे हैं, अब ये 3 से भी यूनिकोड हो गए, वरना आप कैसे हैं ये अलग अलग होने थे। नॉर्मलाइज कंबाइन कैरेक्टर, अभी जैसे उर्दू कंबाइन कैरेक्टर है, अलिफ रे दाल वाव, इसको भी एक सिंगल यूनिकोड बनाने के लिए आप कंबाइन कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। देन देयर इज़ नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन ऑल इन वन नॉर्मलाइजेशन है, आपके डायरेक्टरीज रिमूवल, पंचुएशन हैंडलिंग, डिजिट कन्वर्जन, स्पेशल कैरेक्टर प्रिवेंशन, नॉर्मलाइजेशन सब एक साथ करके देगा, आपको अलग अलग फंक्शन चलाने की ज़रूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इसने क्या किया है कि नॉर्मलाइज कर दिया है। इसमें मैं कोई कैरेक्टर इंग्लिश का डाल के देखता हूँ नंबर, तो क्या करेगा, इंग्लिश को उर्दू वाले नंबर में देखें इसने चेंज कर दिया 23 को। अब 23 नहीं, मैं ज़्यादा नंबर डालता हूँ, आप देखते हैं ये आप देख सकते हैं इसने नंबर्स को लिख दिया है उर्दू में, और इसने क्या किया है, गैप छोड़ा है बिटवीन द क्वेश्चन मार्क एंडिंग डॉट जो होता है हमारा उर्दू ज़बान में, इसलिए छोड़ा है। जब आप इसको टोकनाइज करते हैं तो ये डॉट के साथ जब एक वर्ड होता है वो एक सिंगल वर्ड कंसीडर होता है, जबकि हम नहीं चाहते कि वो सिंगल वर्ड हो, हम डॉट को अहमियत नहीं देते, तो ये काम करता है ऑल इन वन में। रिमूव डायरेक्टरीज। डायरेक्टरीज होता है पेश ज़बर ज़ेर पेश जो होते हैं हमारे, ये एक अलग कंसीडर होते हैं हमारे यूनिकोड में। ज़ेर ज़बर पेश की एक अलग यूनिकोड होती है, हम इसको स्टैंडर्डाइज करेंगे। ज़ेर ज़बर पेश जो भी होते हैं ऊपर नीचे, हम सब इसको एक सिंगल उसमें कर देंगे। जैसे किताब कर दिया, इसमें देख सकते हैं आप ज़ेर ज़बर पेश आ रहा था, अगर मैं आपको दिखाऊंगा और से देख सकते हैं ज़ेर आ रहा है, यहाँ पे पे ज़बर आ रहा है, तो इसने ये रिमूव कर दिया यहाँ पे हमारे आउटपुट में। देन रिमूव नंबर्स, तो ये क्या करेगा, जो भी नंबर्स होंगे आपके इंग्लिश उर्दू वो सबको रिमूव कर देगा। ये इसको चलने में थोड़ा टाइम लग रहा है, देख सकते हैं। सॉरी ये मैं बताना भूल गया, उर्दू नंबर इसमें लिखा हुआ है रिमूव नंबर। उर्दू नंबर अगर आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये उर्दू नंबर रिमूव कर देगा। अगर इंग्लिश नंबर आप रिमूव करना चाहते हैं, ये फंक्शन आपके इंग्लिश नंबर रिमूव कर देगा। अगर दोनों करना चाहते हैं तो इस आप फंक्शन को दोनों को साथ चला सकते हैं। रिमूव वाइट स्पेस, अक्सर ये होता है कि बहुत ज़्यादा स्पेस हमें जब टोकनाइज करना होता है अपने टेक्स्ट को, तो उसमें अगर डबल आ जाते हैं ये गैप, तो टोकनाइज सही से नहीं होता। तो एक एक वर्ड को लेने के लिए, टोकनाइज करने के लिए ये मैंने वाइट स्पेस हटा देता है, बीच में से एक्स्ट्रा स्पेस हटा देता है, एक से ज़्यादा जो होती हैं स्पेस उसको हटा देता है। प्रिजर्व स्पेशल कैरेक्टर्स, दिस वन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि आपके जब जुड़े हुए होते हैं कोई स्पेशल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जुड़े हुए कैरेक्टर्स बना लेता हूँ, तो क्या करेगा, उसको ये गैप दे देगा। देखिए इसमें बीच में से यहाँ पे गैप दे दिया, इसमें गैप दे दिया, इसमें गैप दे दिया, क्योंकि ये अगर जुड़े हुए होंगे यूनिकोड अननॉर्मलाइज हो जाएगा, यूनिकोड मिलके वो एक यूनिकोड बन रहा होगा। लेकिन जबकि ये जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं इसको हमें अलग अलग करना होता है। उर्दू में ये बहुत ज़्यादा होता है जब आप लिख रहे होते हैं, तो ये आप प्रोवाइड करता है ये लाइब्रेरी। रिमूव नंबर, ऊपर मैंने बात की थी जैसे रिमूव इंग्लिश उर्दू, अब एक साथ नंबर अगर आपने रिमूव करने, एक साथ नंबर इंग्लिश उर्दू कर देगा। मैंने बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं। रिमूव इंग्लिश, अगर आपके टेक्स्ट में इंग्लिश है तो इंग्लिश को रिमूव कर देगा ये। प्योर उर्दू, ये क्या करेगा, नॉन उर्दू कैरेक्टर्स को, नंबर्स को, सब चीज़ों को ये रिमूव कर देगा, सिवाय उर्दू की गिनती और उर्दू के जो क्वेश्चन मार्क होते हैं, जैसे ये वाला उर्दू का होता है क्वेश्चन मार्क, उर्दू का ये स्टॉप वर्ड होता है, तो इसको रिमूव नहीं करेगा। बाकी उर्दू के अलावा जो चीज़ें उसको कर देगा। जस्ट उर्दू फंक्शन मेरा ये काम करेगा कि ये सिर्फ उर्दू कैरेक्टर्स को रहने देगा, तमाम स्पेशल कैरेक्टर, तमाम नंबर सबको हटा देगा, सिर्फ और सिर्फ उर्दू को रहने देगा। ये देख सकते हैं आप, ये आई एम लर्निंग वो इंग्लिश को हटा दिए, नंबर्स को हटा दिए, स्पेशल कैरेक्टर्स को सिर्फ उर्दू रहने दिए, अक्सर हमें ज़रूरत होती है। रिमूव URL, आपके अगर URL है तो रिमूव कर देगा। रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स, ये ऑल इन वन है, उर्दू हो या इंग्लिश, तमाम स्पेशल कैरेक्टर्स अगर आपने हटाने हैं ये हटा देगा। रिमूव स्पेशल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट उर्दू, उर्दू वाले स्पेशल कैरेक्टर्स के अलावा अगर आप हटाना चाहते हैं तो ये फंक्शन काम करेगा। रिमूव स्टॉप वर्ड्स,
स्टॉप वर्ड्स हमारे बहुत ट्रेनिंग में मसला करते हैं, हम नहीं चाहते कि स्टॉप वर्ड्स आएँ, जैसे हूँ, मैं, इस, को, ये वर्ड इसने रिमूव कर दिया। इसको चला के भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं आप। चल, इसने मैं हटा दिया, इस हटा दिया, किताब को रहने दिया, को हटा दिया, पढ़ना रहने दिया, चाहता रहने दिया, हो को हटा दिया, क्योंकि वह अहमियत नहीं रखते हमारे ट्रेनिंग। टोकनाइजेशन, इसका बहुत फास्ट टोकनाइजेशन है। आप देख सकते हैं जुड़े हुए वर्ड है, इसको भी ये अलग करके टोकनाइज कर रहा है। वन ऑफ द बेस्ट टोकनाइज़र है ये, और सी लैंग्वेज में बहुत फास्ट काम करता है। बड़े बड़े से भी सेंटेंस इसको दे दें तो ये टोकनाइज करता है, आपको लिस्ट प्रोवाइड करता है। देन लेमिटाइजेशन, ये रूट वर्ड दे देता है आपको। जैसे मैं किताबें पढ़ता हूँ, मैं किताबों को इसने किताब कर दिया, पढ़ता को इसने पढ़ कर दिया। ये रूट वर्ड आपको प्रोवाइड कर देता है लेंथ। देन देयर इज़ द स्टैमर, स्टैमर भी वही काम करता है, लेकिन ये रूल बेस्ड काम करता है। इसमें कुछ ना कुछ मीनिंगफुल नहीं निकलेगा। अगर बहुत ज़्यादा आप होंगे ना कैरेक्टर, कभी ना कभी ऐसा कुछ देगा जिसकी मीनिंग नहीं होगी कोई। देन स्पेल चेकर, स्पेल चेकर क्या करेगा, देखें आप एक सेंटेंस देंगे, उसमें जितनी भी आपकी स्पेलिंग होगी, और यहाँ पे आप परसेंटेज देंगी कि कितने % आपकी अगर स्पेलिंग गलत है, अगर 60% मैच हो जाए तो वो सही कर देगा खुद से। तो आप देख सकते हैं, इसको पहले इंस्टेंस को इसके लोड करवाना पड़ेगा, देन इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं। देख सकते हैं आप, सबसे बड़ा मुल्क है, सब गलत लिखा था, सीन 2 दफ़ा आ रहा था, से भी गलत लिखा था, अलिफ आ रहा था साथ, बड़ा में 2 अलिफ आ रहे थे, तो इसने इसको करेक्ट कर दिया, स्पेलिंग को फुल। यहाँ पे अगर आप 70% करेंगे तो भी देखते हैं कितना ये करता है। 70% में से सब नहीं, इसने तरीके से बड़ा ठीक किया है। तो आप इस तरह इसकी थ्रेश होल्ड इसका चेंज कर सकते हैं। 20% में देखते हैं क्या करता है। सबसे बड़ा मुल्क है, 20% भी मैच कर जाता है, तो ये सबसे ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी जिस वर्ड की होगी मैचिंग की, वो उसको ठीक करेगा। सिमिलर, मोर सिमिलर वर्ड, तो ये क्या करेगा, पाकिस्तान जो है हमारा गलत लिखा हुआ है, इसका क्या करेगा, सिमिलर, सबसे ज़्यादा 70% मैच होगा उसका सिमिलर वर्ड होगा, उसको ये रिटर्न कर देगा जो सबसे ज़्यादा सिमिलर वर्ड होगा परसेंटेज के हिसाब से। ये हमारा रेट सिमिलर वर्ड्स परसेंटेज के हिसाब से। पाकिस्तान आप ये देखें, आप ऊपर जैसे मोस्ट सिमिलर दे रहा था, ये अब परसेंटेज दे रहा है। 87.5% मैच कर रहा है पाकिस्तान, 75% पाकिस्तानी, 75% इकिस्तान, पाकिस्तान। तो इस तरह आप देख सकते हैं इसमें मैच कर रहे हैं जो नंबर, उससे मोस्ट जो हमारा कर रहा था ऊपर वाला फंक्शन 85% उसने वो प्रोवाइड किया था। इसमें सारी परसेंटेज के साथ, बिना परसेंटेज के आप चाहते हैं कि आपको रिटर्न करें इन लिस्ट, तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देखें, बिना इसे परसेंटेज के, बिना लिस्ट में आपको प्रोवाइड कर दिए सारे सिमिलर वर्ड। पार्ट ऑफ स्पीच, देखिए हमें अक्सर ग्रामर के टूल्स बनाने के लिए, बहुत चीज़ें बनाने के पार्ट ऑफ स्पीच की ज़रूरत होती है। तो ये क्या करेगा हमारा ये वाला फंक्शन, इसके लिए पहले आपको इंपोर्ट कराना होगा फ्रॉम लोगात NLP इंपोर्ट POS उर्दू, POS टैगर इंस्टेंस बना लिया ये मैंने उसका, ये सेंटेंस दिया। अभी क्या करेगा, पूरे सेंटेंस का मुझे पार्ट ऑफ स्पीच देगा। ये थोड़ा पहली बार में लोड होने में टाइम लगेगा। इसको अगर आप एक दफ़ा ऊपर वाले जाके, मतलब एक आप यहाँ पे जाके क्या करें, इसको पकड़ें, इसको यहाँ पे लोड करवा दें, क्योंकि मॉडल लोड होते हैं इसमें पीछे से, तो थोड़ा सा टाइम लेता है लोड होने में। देखें लोड हो गया। अब एक दफ़ा लोड हो जाए, आपको इसको बार बार यूज़ करेंगे तो इसको टाइम नहीं लगेगा। तो देख सकते हैं आप ये देखें, इसे पार्ट ऑफ स्पीच दे दिया। मेरे का पार्ट ऑफ स्पीच जी, जिसका नाम प्रीपोजिशन होता है। वालिदैन को इसने नाउन दे दिया। वर्ड ने को इसने प्रीपोजिशन ही दिया है। मेरे को, तालीम को इसने नाउन दिया है। और को इसने CC दिया है। तरबियत को इसने NN दिया है। और मैं को इसने P दिया है। बहुत को इसने एडवर्ब दिया है। तो इस तरह आपको वर्ब, इस तरह ये सारे आपको टैग दे देगा पार्ट ऑफ स्पीच के। नेम एंटिटी रिलेशन, इसका भी मैं फिर इसको भी ऊपर कर देता हूँ ताकि इसका एक दफ़ा ही लोडिंग टाइम हो, बार बार लोड ना हो। अगर इसको आप बार बार साथ चलाएंगे तो आपका मॉडल लोड होगा बार बार। एक बार मॉडल लोड हो जाए तो ये क्या करना है, आपने ये चलाना है, ये आपको देगा
नेम, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब देगा। जैसे लोकेशन दे दिया। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जाता हूँ इंग्लिश टू उर्दू, यहाँ पे मैं लिखता हूँ नौमान अली। जैसे मैंने इसमें वर्ड दे दिए इसको नौमान अली के, तो इसको देना चाहिए कि पर्सन्स हैं ये। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने अली को पर्सन दिया, नौमान को ही इसकी ट्रेनिंग के वक्त नहीं था ये वाला वर्ड, लेकिन अली को इसने यू पर्सन दे दिया। तो ये 80% इसकी एक्यूरेसी है। आप अगर एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं जगह को, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं करूँ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, अमेरिका, इसमें इसको भी इसने देना चाहिए लोकेशन। देखें इसे अमेरिका को भी लोकेशन दे दिया। आप एक्सट्रैक्ट करवाना चाहते हैं अली, तो आप एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं। इसमें लोकेशन, नेम, एंटिटी जो भी होगी वो देगा ही प्रोवाइड। जाहिर सी बात है ये बहुत ज़्यादा लार्ज कॉर्पस में नहीं हुआ हुआ, तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 90% है। इसकी 100% एक्यूरेसी है पार्ट ऑफ स्पीच की। बाकी आप चाहें तो इसमें मेरी ईमेल कर सकते हैं, लिंक्डइन में जा सकते हैं, गिटहब की रेपो में जा सकते हैं, लाइसेंस इसका रीड कर सकते हैं आप। तो ओवरऑल ये एक लाइब्रेरी है जिसमें आप रिसर्च वर्क या डेवलपमेंट का वर्क करना चाहते हैं उर्दू लैंग्वेज का, तो आप इजीली कर सकते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। आपने ये सब मिल जाएगा इसमें। जल्दी मैं समराइजेशन का भी डाल दूंगा अगर फंडिंग हो गई मुझे। समराइजेशन, टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट तो मैं डाल ही दूंगा, फ्री वाला डाल दूंगा जो गूगल का होता है खुद से, क्योंकि ट्रेन करवाऊंगा तो मुझे GPU यूज़ करना होगा, वो मैं डाल दूंगा। लेकिन जो टेक्स्ट समराइजेशन है, ग्रामर करेक्शन वाली, जो फ्यूचर में मेरी इरादे हैं इसको करने के, उसके लिए मुझे फंडिंग और सपोर्ट की ज़रूरत है। इफ़ एनीवन कैन डू तो लेट मी नो। आप ईमेल है मेरा, लिंक्डइन है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।